तो आइए अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पढ़ना आरंभ करते हैं। फांसी से पहले। फांसी की सज़ा सुनने के बाद नवंबर 1930 में मुल्तान जेल में बंदी अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम लिखा भगत सिंह का पत्र। भगत सिंह ने जेल में 3 पत्र लिखे थे अपनी मृत्यु से पहले। तो उन्होंने पहला पत्र अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। सेंट्रल जेल लाहौर, नवंबर 1930। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया और फांसी का आदेश हुआ है। जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने, उनके आरोप में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में बंद हैं, इस जेल की कोठरियों में बंद हैं, और वे सब लोग भी अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं। लेकिन जिन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है, वे सभी लोग फांसी से बचने की प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेताबी से, बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन मैं इस जेल में ऐसा हूँ जो अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे फांसी हो और कब मैं अपने आदर्श के लिए मौत को गले लगाऊं। क्या आदर्श? देश को स्वतंत्र कराना। यही उनका पहला और अंतिम उद्देश्य था। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मैं फांसी पर झूलकर ये दिखाना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर चढ़कर भी डरते नहीं, मौत को गले लगाने से भी वे नहीं डरते। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है। तो वो अपने मित्र को कह रहे हैं कि बटुकेश्वर दत्त उन वकील थे एक, और उनके प्रिय मित्र थे। उनको कह रहे हैं कि मुझे तो फांसी का दंड मिल गया, लेकिन तुम्हें आजीवन कारावास का। कारावास क्यों कहा है? क्योंकि देश गुलाम था उस समय, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम जेल से बाहर हो फिर भी कारावास में हो। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है। क्या दिखाना है? कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। क्या दिखाना है तुम्हें? बटुकेश्वर दत्त को कहते हैं वो अपने मित्र को कि तुम्हें क्या दिखाना है कि मैं तो फांसी पर लटक जाऊंगा और मृत्यु को गले लगा लूँगा, लेकिन तुम्हें जीवित रहना है और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी लोग जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, वो केवल अपने आदर्शों के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए मरते ही नहीं हैं, बल्कि जिंदा रहकर भी ब्रिटिश लोगों का मुकाबला बहादुरी से करते हैं और देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और वो किसी भी यातना और अत्याचार से डरते नहीं हैं।